वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जय हिंद साथियों। यूपीएसआई की तैयारी में आज हमारा 8वां दिन है और आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्स जुड़ गए हैं। आदित्य जी हैं ये और हम दोनों लोग साथ में ही पढ़ाई करते हैं और यूपीएसआई की तैयारी में हम लोग साथ में तैयारी भी कर रहे हैं। आदित्य जी कुछ बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने वीडियो में मुझे बुलाया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रिपरेशन हमने स्टार्ट किया है और जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे कि इनकी बताई हुई स्ट्रैटेजी हर दिन आ रही है, उसकी कड़ी में आज मुझे जुड़ने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो सभी लोगों से अनुरोध किया हूँ, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, कि इस एसआई की तैयारी में एक टाइम ऐसा आता है कि अभी तो जोश है, अभी तो हम लोग एकदम जोश में हैं, अकेले निकल चले हैं ये करके, लेकिन कुछ टाइम के बाद जोश ठंडा होता है तो हमें अपने दोस्तों की और साथ की ज़रूरत पड़ती है, एक ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमको मोटिवेट करे, जो कि हमें याद दिलाए कि भाई हमारा मिशन जो है वो वर्दी पाने का है, ना कि केवल तैयारी करते पंचवर्षीय योजना बनाने का है। ये हमारा सौभाग्य है कि ये एसआई की वैकेंसी आई है और हम लोग इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल है और हमारा ग्रेजुएशन अभी इसी साल कंप्लीट हुआ है और हम पहले ही अटेम्प्ट यूपीएसआई में दे और पूरी निरंतर कोशिश करें कि हम उसमें सफल और हम दोनों लोग आदित्य, हम दोनों लोग 60,244 के विक्टिम भी रहे हैं। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हमने जो गलतियां कांस्टेबल में की वो गलती यहाँ पे नहीं करनी है। और हम लोग तो पूरे दृढ़ संकल्प के साथ इस अपने युद्ध स्तर पे जो हमारी तैयारी चल रही है इसमें जुड़े हुए हैं और डेली हम लोग अपना खुद से लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और फिर हम लोग का मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी में बीतता है। और उसके बाद साथ ही जो सेट लगाते हैं, जो क्वेश्चंस पे डाउट होते हैं, जो भी टॉपिक्स हमें ऐसा लगता है कि जो नया हो उसे हम ढूंढते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं और हर शाम हम आधे घंटे 1 घंटे आप वीडियोज़ के माध्यम से देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ा। सारी चीज़ों को हम आपके समक्ष भी बताते हैं। आप भी, आपके पास भी अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उन सारी चीज़ों को हम अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे और हम अपनी स्ट्रैटेजी आपसे और गौरव के इस चैनल के माध्यम से आप डेली उससे रूबरू हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोगों का वीडियो बनाने का एक और माध्यम है कि हम लोग भी ये चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो आपके साथ साझा कर सकें और हम लोग अगर कहीं गलती कर रहे हैं, आप लोगों को पता चले कि हमने ये गलतियां कर रहे हैं तो वो आप हम लोग को बताएं, क्योंकि इस बार हम लोग का एक ही टारगेट है कि वर्दी ले लेना है, दरोगा बनना है। आप सभी भी जानते हैं कि भर्तियां लगातार निरंतर साल से आ नहीं रही है। इस साल आई है काफ़ी मशक्क़त के बाद, तो हमारे पास खोने और पाने के लिए बस एक ही चीज़ है और हम उसमें पाने में यकीन रखते हैं और बिल्कुल इसी निरंतरता के साथ अगर हम मेहनत करेंगे तो सिलेबस पे अच्छी पकड़ हो जाएगी और सिलेबस पे जब अच्छी पकड़ हो जाएगी तो क्वेश्चन आसानी से लगने लगेंगे। और एक चीज़ और है कि ऐसे हम लोग की हिंदी पहले से अच्छी रही है, तो ये एग्ज़ाम जो है हमारे लिए एज लेकर के आता है। हम लोग एसएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग डिफेंस एस्पिरेंट भी हैं, तो हर जगह पे क्या होता है कि सब सब्जेक्ट को हमको पढ़ना होता है। यहाँ पे क्या है कि हम पॉलिटी हम पहले से पढ़े हुए हैं, मैथ्स हम लोग की अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, हिंदी जो कि हम लोग की एज है, हिंदी हम लोग की पहले से अच्छी है, तो हम लोग के लिए एग्ज़ाम निकालना एक बहुत ही अच्छा अवसर हो जाता है कि ये एग्ज़ाम हम लोग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरीके से है। और जैसा कि अपने यूपी में कहा जाता है कि अगर हम दरोगा बन गए हैं तो यूपी में इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं है। भौकाल जो शब्द है, भौकाल आप दरोगा के पर्यवाची के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी पॉपुलर जॉब है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं। हिंदी में हमने अव्यय पढ़ा है और वाक्य संरचना। इस समय हिंदी में मेरे नोट्स जो थे, मैं नोट्स को पूरा रिवीजन कर चुका हूं और मैं राजपाल सिंह की बुक पे आ चुका हूं और इस बुक से पढ़ने में बहुत आसानी है। इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, इससे हर कोई पढ़ सकता है। आदित्य भी मेरे साथ पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किताब की लैंग्वेज काफ़ी ईजी है और
अगर आप प्रैक्टिस के लिए भी जाना चाहेंगे तो ये किताब बहुत अच्छी है। मैं तो बोलता हूँ आदित्य कि ये बुक मोर देन सफिशिएंट है। इस बुक से एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला है SI का। बिल्कुल बिल्कुल, 40 में हम 40 क्वेश्चन को भी सही कर सकते हैं अगर हमने इस किताब को अच्छे ढंग से पढ़ा और प्रैक्टिस किया तो। पॉलिटी में हमने आर्टिकल 22 तक पढ़ा है। चूँकि हम पॉलिटी अभी स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो आराम से करते हैं। ये हमको, मैं ये उम्मीद किया हूँ कि पॉलिटी हमारा 10 या 12 दिन में पॉलिटी समाप्त कर सकते हैं हम लोग पूरा। आदित्य जी, आप पॉलिटी में कहाँ पे है आपका? मैं भी आर्टिकल से एक बार पढ़ा था बहुत पहले, लेकिन फिर से मैंने सुनने से स्टार्ट किया है। तो आर्टिकल अभी मैं 14 तक पहुंचा हूं और उम्मीद करूंगा कि कल मैं उसके बराबर आ जाऊं। अगले कड़ी में आता है हमारा BNS में मैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो 1980 का है उसको मैंने आज पूरा पढ़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का जो हिस्सा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उससे सवाल प्रीवियस ईयर में भी देखे गए हैं, उसे आज हमने पढ़ा है। प्रीवियस ईयर से आदित्य याद आया, मेरे पास एक बुक है, आप तो जानते ही हैं ये बुक है। इस बुक को मैं आप लोग को भी दिखा दे रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर हो, चाहे नए सवाल हो, चाहे जैसे भी सवाल हो, ये बुक जो है ये मोर देन सफिशिएंट ये बुक भी है। सारे क्वेश्चंस का समावेश इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं, थोड़े से ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन दिए गए हैं। और एक चीज़ आदित्य, जैसे हम लोग, आप भी टीचर को प्रेफर करते हैं, मैं भी, मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों को जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, पहले तो एक लोग को, और जो भी हमारा सोर्सेस है उस पर भरोसा रखना है, ट्रस्ट करना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, और उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं उनसे भी पढ़ लूँ। ये सारी इधर उधर भटकने की चीज़ में सबसे एक इम्पोर्टेंट मुझे गौरव ये लगता है कि जो हम गलती करते हैं कि हमें लगता है कि उनका भी इम्पोर्टेंट है, हमारा भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो है ना, इसके चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम पूरे सिलेबस को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से एक ध्येय एक लक्ष्य के साथ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और जिसके कारण होता है कि उनकी बताई हुई ट्रिक्स एग्जाम में सारे एक साथ गजबजा जाते हैं और हम गलती कर बैठते हैं, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, ये आपका मानना बिल्कुल सही, इसलिए क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग अगर यूट्यूब पे चलें तो यूट्यूब पे हम लोग तो अभी कैरियरवेल से पढ़ रहे हैं, कैरियरवेल पे हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और हम लोग को वो सबसे सही जरिया लगा पढ़ने का, क्योंकि जो उसमें पॉलिटी और मैथ्स और जो भी टीचर हैं बहुत ही जेन्युइन पढ़ाते हैं। बात करते हैं यूट्यूब की, अगर सपोज कीजिए बहुत से हमारे ऐसे मित्र जो बोलते हैं कि गगन प्रताप सर जो मैथ पढ़ाते हैं वो बहुत लेंदी पढ़ाते हैं, बहुत टाइम टेकिंग पढ़ाते हैं, तो आप तो 1 महीने गगन प्रताप सर से पढ़ के अपना टाइम बर्बाद कर चुके हैं। अब आए अगले दिन आप हमसे पूछ रहे हैं कि गगन प्रताप सर तो बहुत लेंदी पढ़ा रहे हैं। आप दूसरे के यहाँ चले गए, दूसरे के यहाँ, तीसरे के यहाँ, चौथे के यहाँ गए। आप खोल लीजिए एग्जामपुर में तो रोजे पेपर लीक करवा दे, मतलब ऐसा बोलते हैं कि बस यही आने वाला है। एग्जामपुर ही नहीं, बहुत ऐसे कोचिंग से जो हमेशा से दावा करते हैं कि उनके पढ़ाई हुई चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती है। अगर मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चलिए हमने 350 के करीब आर्टिकल याद किया, उसमें से अगर एक आर्टिकल आएगा ही आएगा तो वो तो ये कोई उपलब्धता नहीं हुई। खैर, तो टीचिंग के प्रोफेशन में ऐसी सारी चीज़ें मालनी जाती है। हम लोग आदित्य, हम लोग तो एस्पिरेंट है ना, हम लोग को अपना फ़ायदा देखना है, हम लोग को ये नहीं देखना है कि बिल्कुल हम कैसे भी करके हमें सवाल सही करना है। सवाल हमें किसी भाषा का मूल विधि हो या हिंदी हो या फिर रीजनिंग हो या फिर मैथ्स हो, हमें टीचर बन के हमें सारी नॉलेज नहीं चाहिए। हमारा ये है कि हमारे सामने जो एग्जाम हॉल में प्रश्न दिखे वो किसी भी तरीके से, चाहे वह हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें, चाहे बाई ऑप्शन करे या ट्रिक करे या फिर बेसिक से करे, क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन सही होगा तो हमें ये लगेगा कि हमने चैप्टर जितना पढ़ा था वो सारी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। बिल्कुल, और यही चीज़ मैं भी अनुरोध करूँगा कि भाई लोग जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस पर भरोसा रखो और बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बढ़िया उपाय जो है, जो कि हम और आदित्य दोनों लोग को बहुत सही लगा, और हमारे जो और भी फ्रेंड्स हैं जो कि हम लोग एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं UPSI को लेकर के, और उसमें भी जो फ्रेंड हैं उनका यही कहना है कि भाई हिंदी के लिए राजपाल सिंह की बुक हो गई। बुक हम लोग सबसे ज़्यादा इसमें बुक प्रेफर कर रहे हैं। हिंदी के लिए राजपाल सिंह की बुक हो गई, इससे बाहर का कुछ नहीं पढ़ना, ना कोई यूट्यूब चैनल, ना ही कोई कुछ करना है। BNS के लिए हमारे पास ये बुक हो गई, 2 सब्जेक्ट के लिए हो गए। पॉलिटी हमारा नोट्स काफ़ी है, हमारे पास लक्ष्मीकांत है ही,
लक्ष्मीकांत तो पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उससे इतर कोई आएगा नहीं। लेकिन ठीक है, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना है परीक्षा का माध्यम अपने साइड से जब हम कठिन रखेंगे तो परीक्षा हॉल में जो भी सवाल आएंगे वो हमें इजी प्रतीत होंगे। कुल मिलाकर के ये है कि बुक हमने रख लिया है और हमको भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारा क्लियर है कि हमको इतना ही पढ़ना है और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। किसी भी चीज़ों में चीज़ें आपको फिल्टर करनी आनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेंगे कि अगर हम कहीं ऑनलाइन चीज़ें खरीदने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं और उस चीज़ों के अगर उसमें हम फंस जाएं तो हम सही चीज़ों से जो खरीदना चाहते हैं उसके बगल में दूसरा विकल्प लेके आ जाते हैं, और जब हम लेके आ जाते हैं तो हमें पछतावा होता है कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है। वहीं इसमें है सिलेबस समुंदर इतना है, बस उसमें हमें गहराई को मापना है और ऐसा मापना है कि वहाँ से हमें मोती प्राप्त हो जाए। और ये चीज़ें हैं, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर पूर्ण भरोसा रखना है कि हम सही पढ़ रहे हैं, हमारा आने वाला है, पढ़ करके मॉक देना है। मॉक में सवाल बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहे तो सोचना है। मॉक दीजिए, आप कुछ भी हो, 1 नंबर आए, 0 नंबर आए, माइनस में आए, मॉक देने के बाद मॉक एनालिसिस करिए और कोशिश करिए कि वो मॉक से जितनी भी चीज़ें अगली बार आपको मिले वो गलत ना हो, तो मॉक बेनिफिशियल मेरे अनुसार होगा। हम लोग भी यही करते हैं, आप लोग को बिलीव नहीं होगा। मैं और आदित्य मॉक जब हो जाता है हम लोग का तो हम लोग एनालिसिस करते हैं, जो सवाल नहीं आता है तुरंत उसको नोट डाउन करते हैं, उसका आंसर देखते हैं, और हमारी एक कॉपी है, उस पूरी कॉपी में केवल हमारे मॉक का एनालिसिस होता है और हम लोग करीब 1 से 1.5 घंटे मॉक का एनालिसिस करते हैं कि ये चैप्टर से ये वाला सवाल ऐसे सवाल है, डिफरेंस पता चलती है आपको, सवाल कितनी गहराई से पूछा जा रहा है, सवाल को कितना ट्विस्ट किया गया है, क्या हम जो डायरेक्ट पढ़ रहे हैं वो ऐसी चीज़ डायरेक्ट पूछा गया है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो हमें इससे प्रैक्टिस करना और एनालिसिस करना, दोनों प्रैक्टिस और एनालिसिस दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो गोला भरने की भी प्रैक्टिस, जैसे मॉक में, ऑनलाइन वाले मॉक में ये कोशिश करना है कि हमको 120 मिनट का टाइम है तो हमको 100 या फिर 105 मिनट हार्डली लेना है, क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट हमको गोला भरने के लिए रखना ही रखना है। बिल्कुल, और वो भी ऐसा कहा जाता है कि जो गोले भरे जाते हैं उनकी कॉपियाँ कंप्यूटर से चेक होती है, तो जिसके कारण अगर हम कभी बाय मिस्टेक, सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना क्वेश्चंस जो जिसके सही आंसर है वो सही गोले में भरे जाए, वरना एक गड़बड़ी होने के कारण आपकी पूरी की पूरी आंसर शीट भी गड़बड़ हो जाती है, हो जाएगी। वो तो एग्जामिनेशन हॉल की बात हो गई, बट अभी के लिए है कि अभी पढ़ाई कीजिए। हाँ, एक चीज़ आदित्य कि अगर कोई सोच रहा है कि मैं अभी फॉर्म भरूंगा उसके बाद 1 महीने बाद पढ़ाई करूंगा, क्योंकि इन लोगों से अभी एग्ज़ामिनेशन डेट जो है वो नहीं आई हुई है, तो ये सोचना बिल्कुल भी गलत होगा। आप अगर आज फॉर्म आ गया है तो अब लग जाइए, क्योंकि लगने वाले बहुत पहले से लगे हुए हैं। अगर हमारे पहले भी जितने लोग भर्तियाँ जब देर से आ रही है तो हमारे सीनियर, हमारे सुपर सीनियर सारे लोग बैठेंगे और उन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, हम एक बार सिलेबस के लिए लगेंगे, तो दोनों में कौन बेटर होगा? जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखी है उनके लिए ये चीज़ें ईजी होंगी, वो लंबे समय से अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। और 60,244 के भुक्तभोगी बहुत लोग हैं जिनको की आग लगी है, जिन लोगों का कांस्टेबल में नहीं हुआ है उनकी आग एकदम ताज़ा है, वो लोग तो और जी जान से लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना है, जिसको भी दरोगा बनना है वो अभी से लग जाओ, नहीं तो मंजिल कब दूर निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। ये पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। आदित्य, सरकारी नौकरी रेत की जैसे होती है, जितना मुट्ठी भर के समेटना चाहो ना उतना सरकती जाती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करना है, अपनी तैयारी सुदृढ़ रखनी है, अच्छे से करना है, सब जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ना है। और कुछ कहना चाहेंगे आदित्य? नहीं, ठीक है, कंटिन्यूटी आपके पास भी अगर कोई सजेशंस हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बाकी अगले दिन अगली कड़ी में हम ऐसे ही निरंतर चीज़ों आपके साथ साझा करते रहेंगे। उम्मीद है हमारी स्ट्रेटजी और आपका साथ दोनों मिलके हम इस बार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और अपने जो भी हमारे विरोधी हैं उनके लिए एक सेटबैक देंगे। और माइंडसेट सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हमें करना है तो करना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है नहीं। आप भी जानते हैं, गौरव तुम भी जानते हो, या सारे लोग जानते हैं कि भर्तियाँ लगातार नहीं आएंगी।
और यूपीएसआई की वैकेंसी तो पंचवर्षीय योजना की तरह होती है, 5 साल 6 साल में एक बार आता है। मैं बिल्कुल। ये भी कहूँगा कि जो लोग भी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको खुद पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग दरोगा हैं। बहुत रेयर लोग होते हैं दरोगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हर साल आ रही है एसएससी सीजीएल की तरह कि आज नहीं बने तो अगले साल बन जाएंगे, अगले साल नहीं बने। भाई कोई गारंटी नहीं है कि जब अगली बार आए तो हमारी एज रहे या ना रहे। ना रहे। इस समय हम लोग के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। तो ठीक है, आप लोग भी आज के लिए